खुले में नमाज नहीं, प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी नहीं और सुरक्षा से कोई समझौता नहीं। बकरीद से पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है। बकरीद के नाम पर नियम अगर तोड़े गए तो फिर कार्रवाई तय है और इसके लिए यूपी पुलिस को हाई अलर्ट पर भी रखा गया है। हर जिले में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। ईद में कौन सा प्रदर्शन करेंगे? आप घंटों सड़क जाम करेंगे नमाज पढ़ने के नाम पे, और नमाज पढ़ने की जगह आपके ईदगाह होगा, आपका मस्जिद होगा, सड़क नहीं हो सकती। सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की और साफ कहा, बकरीद धार्मिक पर्व है लेकिन उसमें कानून का पालन भी उतना ही जरूरी है। उन्होंने अफसरों को निर्देश दिए कि किसी भी हाल में खुले में नमाज की इजाजत न दी जाए। यानी बकरीद पर यूपी में खुले में नमाज नहीं पढ़ सकते। खुलेआम कुर्बानी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तय स्थलों पर ही कुर्बानी देने के आदेश। हिंसा की घटना होने पर सख्त कार्रवाई होगी और किसी भी हाल में अशांति न फैले, इसका भी ध्यान रखना होगा। सीएम योगी ने क्लियर कर दिया है, कानून से बड़ा कोई त्योहार नहीं हो सकता और इसी को ध्यान में रखते हुए यूपी में शहर शहर सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। हर जिले में सुरक्षा प्लान तैयार है। भीड़ वाले इलाकों में अतिरिक्त फोर्स तैनात की गई है। पूरे यूपी में पुलिस बलों ने फ्लैग मार्च शुरू कर दिया है। संवेदनशील इलाकों में ड्रोन से निगरानी की जा रही है और सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट्स पर भी नजर रखी जा रही है। इसके अलावा योगी सरकार ने 2 टूक कहा है, कुर्बानी के नाम पर प्रतिबंधित पशुओं की बलि नहीं दी जा सकती। जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि पहले से तय कुर्बानी स्थलों की ही अनुमति हो और किसी नई जगह की मनमानी न हो। यानी यूपी में किसी ने कानून तोड़ने की कोशिश की तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। उत्तर प्रदेश के मेरठ में मशहूर मीट कारोबारी और बहुजन समाज पार्टी के पूर्व सांसद हाजी शाहिद अखलाक की फैक्ट्री अल-साकिब पर पुलिस ने आज छापा मारा और इसमें कई हैरान करने वाले खुलासे हुए। खरखौदा क्षेत्र में मौजूद अल-साकिब एक्सपोर्ट्स पर जिला प्रशासन की टीम ने छापा मारा तो खुलासा हुआ कि यहां नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही थीं। जिलाधिकारी, एसएसपी, पशुपालन विभाग और प्रदूषण नियंत्रण विभाग की संयुक्त टीम ने कई गंभीर अनियमितताओं का खुलासा किया। रिकॉर्ड में हेरफेर, जियो टैगिंग की कमी और बिना लाइसेंस के फैक्ट्री चलाने की जानकारी सामने आई। अधिकारियों को मीट फैक्ट्री में चल रहे पशु कटान के स्पष्ट प्रमाण नहीं मिले। जहां कटान होती है वहां के सीसीटीवी कैमरे भी खराब मिले और रिकॉर्डिंग भी नहीं मिली। कई पशुओं पर टैगिंग भी नहीं थी और मीट फैक्ट्री बिना लाइसेंस के चल रही थी। ऐसे में जिला प्रशासन ने ये स्पष्ट किया है कि मामले की विस्तृत जांच की जाएगी और यदि आवश्यक हुआ तो मीट फैक्ट्री को सील करने सहित कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। प्रशासन ने कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है। दरअसल बसपा के पूर्व सांसद हाजी शाहिद अखलाक मीट व्यापार में एक बड़ा नाम माने जाते हैं और उनका मीट एक्सपोर्ट का कारोबार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैला है। ऐसे में इस छापेमारी और अनियमितताओं का खुलासा उनकी छवि और व्यापार दोनों के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है। एक और बकरीद इको फ्रेंडली तरीके से मनाने की बात चल रही है और दूसरी ओर मध्य प्रदेश में बकरा छोड़िए बकरीद पर भैंसे की कुर्बानी की मांग हो गई है। विदिशा में एक भैंसे की कुर्बानी पर लोग अड़ गए हैं। दरअसल विदिशा के हैदरगढ़ में एक शख्स ने बकरीद पर भैंस की कुर्बानी की इजाजत मांगी। पंचायत ने इजाजत नहीं दी तो शख्स सीधे हाईकोर्ट पहुंच गया। हाईकोर्ट ने एसडीएम से अनुमति लेने की बात कही। बकरे को बाय बाय। अब भाईजान भैंसे की कुर्बानी देने पर अड़े हुए हैं। कह रहे हैं कि 3 दिन तक बकरा ईद पर भैंसा की कुर्बानी देंगे। एक और मुस्लिम भैंसे काटने की मांग पर अड़े हैं तो दूसरी ओर हिंदू इसका विरोध कर रहे हैं। हिंदू संगठनों ने साफ कर दिया है कि किसी भी कीमत में भैंसे की कुर्बानी नहीं होने देंगे। घर के अंदर करें आप। बड़ा की आड़ में कुछ नहीं होगा। बड़े की आड़ में कुछ भी काट सकते हैं। बड़े की आड़ में कुछ भी काट सकते हैं, इसलिए बड़े की अनुमति नहीं है। कैसी कुर्बानी? बड़े की होती है और बकरों की भी होती है। सबकी होती है। पंचायत ने तो मना कर दिया। पंचायत मना कर रही है। ये नए सरपंच बने हैं, ये नए सरपंच ये काज सोच रहे हैं कि नहीं होगा। लाइसेंस उनके पास है, अब वो बनाएंगे और काटेंगे। हिंदुओं का कहना है कि मुस्लिम भैंस की आड़ में गोवंशों की भी हत्या कर सकते हैं, इसलिए किसी भी कीमत पर भैंसा नहीं काटने देंगे। कोर्ट ने एसडीएम से अनुमति मांगने को कहा, लेकिन इस पर एसडीएम ने साफ कर दिया है कि पंचायत का फैसला ही सर्वमान्य होगा। ग्राम पंचायत को अधिकार है कुछ जो पशु हैं उनके वध की अनुमति दे सकते हैं और ये निर्णय ग्राम पंचायत को ही लेना था और ग्राम पंचायत के द्वारा निर्णय ले लिया गया है।